अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आज हम डिस्कस करें बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप 2024 जिसका एलिमिनेटर 2 आज खेला जाएगा मार्खोर और लायंस के दरमियान। एलिमिनेटर 2 तो खेला जाएगा नहीं, पैंथर्स इज ऑलरेडी वेटिंग संडे को बिग फाइनल के लिए कि कौन सी टीम आएगी। ये सब कुछ सब बातें हो रही है, बट नेचर हैज़ सम अदर प्लान्स। फैसलाबाद में आज रेन की प्रेडिक्शन है, सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई। आउटफील्ड किस तरह लग रहा है इसकी अपडेट्स हम आपको देंगे, बट जस्ट इन केस आज बारिश की वजह से मैच खेला नहीं जाता तो लीग स्टेज में बेहतर पोजीशन की वजह से मार्खोर will go through to the finals, but that's only अगर आज कोई मैच हमें देखने को नहीं मिलता। we're hoping for some action and remember पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। एंड बिसाइड्स दैट एलिमिनेटर 1 में जो हेडलाइंस ग्रैब कर रहे हैं वो है अहमद दानियाल फॉर हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस एंड 3 विकेट्स हॉल जो थी वो खुशदिल शाह की। सो उस पर भी हम लोगों ने बात करनी है जो खेला गया था वो मैच और किस तरह स्टैलियंस लॉस्ट अगेंस्ट देम। एवरीथिंग लुक गुड फॉर देम, मगर कहाँ ये मैच गलत चला गया। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं जल्दी से उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। और उससे पहले जस्ट अ क्विक अपडेट के जो पाकिस्तान जो PCB है उन्होंने अनाउंस किया था इंक्लूजन ऑफ 2 रिजर्व्स, कामरान गुलाम एंड मोहम्मद अली। अभी फ़िलहाल तो उनको बोला है कि भाई ये रिजर्व्स हैं, बट दे विल कंटिन्यू टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। और तो ये वो हमारे पास ये अपडेट है। उसके हवाले से मैच की भी बात करनी है और स्क्वाड आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हम लिटिल बिट इंग्लैंड टूर की भी हम बातें करेंगे। सो दैट्स द एजेंडा टुडे। जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स को एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ऑन कॉल, एंड वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। बट याहिया, जस्ट कमिंग टू यू अप स्ट्रेट, थोड़ा सा फैसलाबाद में क्या सिचुएशन है बारिश की, वो पहले हमें आप वहीं मौजूद है तो वहीं से अपडेट दे दें। जी फातिमा, बस मैं अभी एंटर हुआ हूँ फैसलाबाद में और सड़कों पर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पानी जो है वो भरा हुआ है, लेकिन आसमान पर जो है वो गहरे बादलें जो है वो उनका कोई नामो निशान नहीं है। तो उम्मीद तो इस बात की है कि मैच को अब बारिश से मुतासर होने का तो इम्कान नहीं है, लेकिन ग्राउंड जो है वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो 3 बजे तो मैच स्टार्ट होगा नहीं, और जिस तरह आपने अपडेट दिया है कि अगर आज मैच नहीं हो पाता है तो फिर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फिलहाल तो बारिश का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ग्राउंड की ऐसी कंडीशन नहीं है कि अगले 2 घंटे भी मैच स्टार्ट हो सके। सो देयर कुड बी डिले, बट होपफुली देयर सम एक्शन। इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स दैट। मगर जो एलिमिनेटर 1 खेला गया था, कैन वी टॉक मोर अबाउट दैट? जल्दी से स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं, सी व्हाट हैपेंड इन केस आपने मिस भी कर दिया एंड इन केस आप थोड़ा सा भूल भी गए तो आपको अपडेट कर दें व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट एलिमिनेटर, जिसमें हमने देखा कि लायंस ने शिकस्त दी स्टैलियंस को ऑन योर स्क्रीन। 12 रन से शिकस्त दी। बैटिंग करते हुए पहले लायंस ने 47 रन बनाए, ताहा ने 38 फ्रॉम सिराज, एंड अच्छी खासी बैटिंग उनकी थी, बट दे स्टार्टेड टू क्रम्बल। 140 for 7 हो गए थे। फिर दानिया अहमद एंड आमिर यामीन की पार्टनरशिप थी, दे रियली चिप्ड इन, डिड वेल विद द बैट। 65 और 59 थे जी अहमद, एंड आमिर यामीन 46 फ्रॉम 57। सो 260 पहले लग रहा था कि 200 भी टारगेट नहीं देंगे, बट 263 रन का उन्हें गुड टारगेट दिया। एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि स्टैलियंस ने किस तरह चेस किया, बट बिफोर दैट हम अपने एक्सपर्ट से भी साथ साथ बीच में बात करते रहेंगे। तो सिको, आई थिंक व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जो अहमद दानियाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, ही केम विद द बैट, एंड जो दोनों ने मैच को आगे लेकर गया, आमिर यामीन एंड अहमद दानियाल, आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट वी ऑल एंजॉयड। देखो ये मैं कहूँगा बेस्ट मैच था पूरी लीग का। It was not bad, जबरदस्त, बड़ा अच्छा मैच था, टेंस मैच था। और मैं उनके कप्तान को कहूँगा, हारिस को, जो मोहम्मद हारिस को, जिसको उन्होंने कप्तान बनाया, क्यों बनाया मुझे नहीं पता। उनके पास 20 ओवर थे मैच रन स्कोर करने के, वो अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, सिंगल ले, मगर उन्होंने फिनिश ही नहीं किया मैच। जो नहीं, we'll talk about स्टैलियंस चेस बाद में, पहले हम लोग लायंस की बैटिंग की बात करेंगे। मैं पूरे मैच का जिक्र। अच्छा, पहले हम लोग स्टैलियंस की चेस पे बाद में बात करेंगे ना। लायंस जो है उसका कप्तानी बहुत अच्छी की है इमाम ने, बगैर किसी शक के। मैं देख रहा था, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई, जो मैं एज ए क्रिकेटर हमेशा कहता हूँ, स्लिप्स खड़ी करने वाली बात, वो हर जगह पे जहाँ जहाँ विकेटें गिर रही थी वो स्लिप खड़ा कर रहा था। ही डिड अ वंडरफुल जॉब। आई थिंक ही हैज़ दैट
इंग्रेडिएंट्स जिसे कहते हैं, spark to be a कैप्टन। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी कप्तान। Are you starting a controversy again, सिक्कू? Why controversy? नहीं मजाक की कह रहे हैं। मैं तो उसकी खिंचाई करता रहा हूँ जब वो उनके चाचा सिलेक्टर थे और उनको जबरदस्ती कह रहे हैं, मगर जो चीज़ अच्छी नजर आती है, जो दिखता है, Let's call spade a spade. If he's a good captain, हमारा काम सच बात बोलना है, किसी को बुरी लगे ना लगे, जो सच है कि उसने बहुत अच्छी कप्तानी की। और नंबर 2, मैं ज़रूर अहमद दानियाल की बात करूँगा। ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, यंग मैन, स्ट्रॉन्ग, और मैंने देखा कि ही हैज़ द पोटेंशियल। जैसे जहादात को हम ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल रहे हैं, इस बच्चे को भी हमें उस कैटेगरी में रखना चाहिए। एंड वी हैव टू कीप एन आई। देखिए, मैं जब किसी की तारीफ़ करता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि इसको मैं कहता हूँ कि टीम में ले लो। आप उसको रेगुलर खिलाएं, ठीक है, उस पर नज़र रखें, और आपके मेंटर्स जो 50-50 लाख रुपए वाले हैं वो उस पर नज़र रखें, और आपके जो कोचेस हैं वो उस पर नज़र रखें, उससे बात करें। देखें, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। सही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स मूव ऑन। और फिर हम स्टालियंस की भी जल्दी से मैं क्विक पढ़ूं कि दिनों दे लुक ग्रेट व्हेन चेजिंग यासिर खान के 39, मास 27, बट खुशदिल शाह के अलग प्लान्स थे। और जब स्टेबिलिटी शो की दिखी तैयब ताहिर और हुसैन तलत ने, तो फिर दानियाल केम इनटू प्ले। So basically they lost the match, and अच्छा नहीं लग रहा था मैच। And what do you think, अहमद? I mean, you know, जिस तरह आमिर यामीर और अहमद ने फिनिश, मतलब they took the match forward, I think उसी तरह फिनिश करना चाहिए था जब जहादात and हारिस were batting. So I think they just somehow messed up there. भाई ये सिक्कू भाई ने सारी बातें कर दी हैं। आई थिंक वो चीजें डन हो गई हैं। अच्छा होता कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स चले गए हैं वो भी ये मैचेस खेलते। प्रेशर मैचेस हैं, इन मैचेस की में प्रैक्टिस एक डिफरेंट होती है। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स की फॉर्म लगी नहीं हुई है, तो अगर जो एलिमिनेटर्स आ रहे हैं इसमें से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, वो खेलते तो इसमें ज्यादा फायदा हो सकता था टीम का भी, उनका अपना भी, इस सीरीज से पहले। बिकॉज फातिमा, आपको याद होगा कि इस सीरीज को कितना बढ़ा चढ़ा के हमें पिछले दिनों भी दिखाया गया है। चेयरमैन साहब ने बोला कि इस सीरीज से तकदीर बदल जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट की, और यही वो सीरीज है जिसकी वजह से 5 मेंटोर्स रखे, 2.5 करोड़ महाना पीसीबी की तरफ से जाता है। सालाना इनको जो है ना 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसी में आप पूरी इज्जत नहीं दे रहे हैं उसी टूर्नामेंट को जिसको आपने दावा किया था कि तकदीर बदलेगा। तो ये चीजें होती हैं, ये आपके दावे होते हैं, ये आपके झूठ होते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर आप वाकई खुदारा इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हैं, इस टूर्नामेंट के बारे में लोग चाहते हैं कि डिस्कस करें, बात करें, तो पहले खुद इसको सीरियस ले लें, फिर बाद में हम इस पे डिस्कस भी कर लें। अच्छा चलिए ठीक है, ये खैर इस मैच की तो हम लोग बात नहीं करते, ख़त्म हो गया व्हाटएवर। बट क्वेश्चन है इसके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अहमद दानियाल इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। 10 विकेट्स हो गई हैं जी उनकी इन दिस टूर्नामेंट सो फार विद 81 रन्स एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 109। सो व्हाट शुड यू डू विद हिम? आई थिंक सबका कंसेंसस यही है सिक्कू कि ही शुड बी प्लेइंग मोर डोमेस्टिक, कॉन्सेंट्रेट ऑन डोमेस्टिक। मैं एक और बच्चे का कह सकता हूँ आपसे बाद में पूछे, सॉरी याया वेट करें, मैं याया से बात करके देन डू टेल अस अबाउट दिस। एंड जहादात की भी सिक्कू मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी। बट याया, बट चले आज की मैच की बात कर लेते हैं। आई मीन मार्कोर लुकिंग गुड, बट मार्कोर वर्सेस लायंस, और कल की लायंस की परफॉर्मेंस के बाद व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन टुडे? देखिए फातिमा, एक तरफ जिस तरह अभी अहमद बात कर रहे थे कि ये जो आपके मेन प्लेयर खेल रहे थे और अचानक बगैर किसी मंसूबाबंदी के इन मेन प्लेयर्स को जो है वो पुल आउट कर लिया गया, तो टूर्नामेंट की अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी मुतासर तो हुई है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरा पॉजिटिव ये है कि अब जो नए खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, उनके पास ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने मसल्स शो करें। उनको मौका मिला है कि वो बड़े खिलाड़ी बने, बड़े मैचों में परफॉर्म करें। लेकिन इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अगर ये आखिरी मरहले के मुकाबलों में हमारे बेस्ट प्लेयर आपको एक्शन में दिखाई देते तो इस टूर्नामेंट की अहमियत, जिसके बारे में क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी बार बार बात करते रहे हैं, वो अहमियत बढ़ती। अभी जिन खिलाड़ियों को मेंशन किया अहमद ने या फिर सिकंदर बख्श साहब ने, एक चीज मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जिस तरह अहमद ने कहा कि पर मंथ 2.5 करोड़ रुपए आप 5 मेंटोर को दे रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि 50 लाख रुपए आप मेंटोर को दे रहे हैं। ये काम है आपके मेंटोर्स का। आपके पास बुरे वाला एक्स्ट्रा बखारी एज ए फास्ट बॉलर इस मेंटोरिंग मौजूद हैं, शोएब मालिक मौजूद हैं, ऑलराउंडर हैं वो, फिर सकलान मुश्ताक हैं, वो ऑफ स्पिनर हैं, सरफराज हैं जो कि विकेट कीपर हैं। तो यहाँ से एक टीम को पिक करना चाहिए और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इन मेंटोर्स को जाना चाहिए और इन लड़कों के साथ काम करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर प्लान में इन लड़कों को रखना चाहिए। ये नहीं हुआ कि खेल खत्म, पैसा हजम और
बिरयानी खत्म हो गई और देग आप उठाकर लेकर चले जाए। ये आपको एक प्रोडक्ट मिली है अहमद दानियाल की शक्ल में, शादाब खान की शक्ल में, आपको जो है वो रोहेल नज़ीर की शक्ल में, फिर बहुत अच्छे बैट्समैन भी यहाँ पर इस टूर्नामेंट में आपको नजर आ रहे हैं। तो वक्त है कि इनके ऊपर काम किया जाए। ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में कोई किरदार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है आपके 5 मेंटोर्स का, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जोहरी हैं वो इन हीरो को तराश सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, जस्ट इन केस आप लोगों को भी नहीं पता या कुछ लोगों को हम अपडेट ये कर दें कि जो भी प्लेयर्स हैं हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली फर्स्ट टेस्ट में स्क्वाड, उनको रिलीज़ करने को रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग अब ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर ले, कैंप को ज्वाइन कर ले बेसिकली। सो वो बहुत सारी रिजर्वेशंस आ रही हैं सब प्लेयर्स से भी, कैप्टन्स भी, कुछ टीम से कि ये बस टूर्नामेंट हो जाता है उसके बाद रिलीज़ किया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, जिस तरह या एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके अलावा दानिश अजीज़ और साजिद खान जो है वो रिप्लेस करेंगे जी साइम अयूब, तो इस पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। और मुबस्सिर खान जो है पैंथर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद साइम अयूब, उनके जो थंब फ्रैक्चर किया, सो ही विल ऑल्सो नॉट बी प्लेइंग द फाइनल। जस्ट क्विक अपडेट ऑफ दैट। यस सिकू, आप एक कुछ प्लेयर्स की बात में। हाँ, और अहमद शहजाद ने भी कह दिया। मैं कल एक जगह बैठा हुआ था और लोगों के दरमियान, तो उधर क्रिकेट ऑब्वियसली जहाँ मैं जाता हूँ फिर वो क्रिकेट ही बात करते हैं मुझसे, और क्या बात करें। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ, तो मतलब और तो और आपसे क्या बात करें, मुझ जैसे बेकार आदमी से क्या बात की जाती थी। तो खैर हर आदमी हंस रहा था। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो हंसा। आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगेन। तो हर शख्स मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था कि यार ये क्या क्रिकेट बोर्ड है कि उसने इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब कर दिया, उसकी जो वैल्यू थी वो गिरा दी। क्या ये लड़के रेस्ट लेना इनके लिए इतना ज़रूरी था कि क्या 4 दिन के क्रिकेट में जिसमें 2 मैच उनको मिलते उससे क्या उनके फ़र्क पड़ जाता। मैं तो हैरान हूँ कि आपने अपने ही टूर्नामेंट की वैल्यू कम कर दी। एनीवे, मैं जो बात करना चाहता है एक और लड़की की, वो है फैसल अकरम। चैनामैन गेन करता है, मुझे उसमें पोटेंशियल नज़र आया। मैं उस बच्चे को, फैसल साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ एक जगह रुमाल रख के या तौलिया रख के प्रैक्टिस करें टुवर्ड्स के एक जगह बॉल करने की। दिन में 100 गेंदें करें और कोशिश करें कि उस अच्छे स्पॉट पे कोई अच्छा कोच आपको गाइड कर दे कि जी आपकी जो लेंथ है वो कहाँ होनी चाहिए, डायरेक्शन और लेंथ आपकी कौन सी जगह स्पॉट पे उस पर करें। वो था ना हमारा वो जो बॉल करता था, उसका नाम क्या था यार, उधर से बॉल का मैं भूल गया उसका नाम, मलिंगा। वो जो था उसने कहा कि आप यॉर्कर के इतने एक्सपर्ट कैसे बने, तो उसने कहा मैं दिन में 100 गेंदें रुमाल रख कर करता था यॉर्कर की जगह पर और जाकर उधर गेंद फेंकता था, मारता था। तो आप भी करें, आप यू हैव द पोटेंशियल, यू आर अ गुड बॉलर, मगर अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये 2 बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, वो भी अच्छा था जो उसमें नज़र आया। तो अहमद दानियाल का एक एडिशन हुआ है जहांदाद के साथ, हमें मुझे नज़र आ रहा है कि एक अच्छा ऑलराउंडर जो कि पाकिस्तान टीम को हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, अगर कोई और सरप्राइज हमारे क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दी। Okay, and Jandad again, 10 wickets in 4 matches, and I think even with Jandad, Ahmed, I think best advice आप लोग भी I'm sure यही उनको देंगे that he should concentrate on playing more domestic. सबसे पहले तो देखिए कि जांदाद के पीछे कोई क्रिकेट नहीं है। आज लोग जांदाद का नाम ले रहे हैं ना, ये बैठे हुए, वो इसलिए ले रहे हैं फातिमा के और कोई है ही नहीं आपके पूरे डोमेस्टिक में, और इतना पोटेंशियल वाले कोई है नहीं, और जांदाद अभी कुछ खेला ही नहीं है। मतलब कि होता है ना कि कोई टॉप किया हो, 1-2 सीरीज में जाके 4-डे क्रिकेट में लंबे सीजन खेले हो, 20-20 ओवर के स्पेल किए हो, हर वहां पे जो है ना रिवर्स स्विंग सीखी हो, कुछ भी नहीं है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है, और वो टेप बॉल खेलते रहे हैं। टेप बॉल से लाहौर कलंदर उनको उठा के लेके आया है और आके उनको छोड़ दिया। उन्होंने 2-3 इनिंगें 2-4 छिक्के मार दिए और आके बॉलिंग कर दी है। इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने 4-6-8 विकेट ले लिए हैं। ये क्राइटेरिया नहीं होता है पाकिस्तान खेलने का। मसला ये कोई है नहीं और फातिमा, जिसकी वजह से हमें इन्हीं की बात करनी पड़ रही है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि हम, अगर ये लोग जो कहते हैं ना बैठ के टीवी पे बैठ के आप लोग ही उठा देते हैं, तो भाई हम और क्या करें, किसका नाम लें? कोई ऐसा पोटेंशियल वाला प्लेयर बता भी तो दें जो नजर भी जो आ जाए आपकी डोमेस्टिक के अंदर, जिसको हम कहें कि हाँ यार इसने 4 साल से परफॉर्मेंस की हुई है, ये एक रेडी प्लेयर लग रहा है। जिन बच्चों ने 4-4 साल से परफॉर्मेंस की हुई है, जिसमें तैयब ताहिर है, गुलाम है कामरान, जिसमें साहिबजादा फरहान है, मोहम्मद अली है, हसनैन ने जबरदस्त बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट के अंदर,
उनको ही जब आप सिला नहीं दे रहे हैं, और ये वही लोग हैं ना फातिमा जब कह रहे थे कि नहीं नहीं ये टूर्नामेंट सबको खेलना चाहिए, इससे सिलेक्शन होगी, ये बड़ा अच्छा मौका है सबके पास, हो गई सिलेक्शन। आपके जो 4 साल से परफॉर्मर है उनको तो आपने डाला नहीं। बांग्लादेश के अंदर टीम के अंदर मौजूद थे कामरान गुलाम, आके 2 सेंचुरियां की हैं इस टूर्नामेंट में, उनको तो आपने डाला नहीं। साहिबजादा फरहान को आपने डाला नहीं। हसनैन ने जबरदस्त बॉलिंग की है, आपके फास्ट बॉलर इंजर है टीम के अंदर, आमिर जमाल भी और शाहीन अफरीदी भी, उसको तो आपने डाला नहीं। मोहम्मद अली को तो आपने डाला नहीं। फिर आप कहते हैं कि आके ये टूर्नामेंट खेलें, सब झूठ है। ये पिछले 3 महीने से सब झूठ बोला जा रहा है और अवाम इन झूठों से अच्छी तरह वाकिफ हो गई है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने अवाम को इतना बाशऊर कर दिया है कि अवाम अब इन झांसों में आने नहीं वाली है। तो ये जो सिलेक्शंस हुई हैं और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है बेमकसद हो रहा है फातिमा। Okay, that's your take on that. But Markhor versus Lions again. आज talk about the second eliminator. आज का मैच जो जीतेगा, of course, वो फाइनल में जाएगा. फाइनल Panthers already waiting. And interesting change ही आया. हम लोगों ने ठीक है, मैं बात करने वाली थी about the match that Markhor lost, but we'll talk about that. But हमें quick break लेनी है. So we'll see you in just a moment. So stay with us. Don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिडिल से अपडेट ये है, फैसलाबाद में बारिश अभी फिलहाल तो नहीं हो रही, बट देयर इज अ वेट आउटफील्ड, सो टॉस डिले ज़रूर हो गई है। आज जो एलिमिनेटेड 2 खेला जाना था या खेला जाएगा होपफुली, मगर थोड़े से डिले के बाद मार्कोर वर्सेस लायंस, वी होपिंग फॉर अ मैच, क्योंकि पैंथर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, उन्हें संडे को बिग फाइनल खेला है, बट किसके खिलाफ? सो हम देख रहे हैं कि पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, यूजिंग पम्प्स, कि कुछ हमें गेम देखने को मिले। सो फिलहाल टॉस तो डिले हो गया है एंड लेट्स सी कि कब तक ग्राउंड को मिल जाएगा ग्रीन सिग्नल, कब हो जाएगा ग्राउंड ऑल क्लियर फॉर सम एक्शन। बट सिको आई मीन इफ्तिखार आज कप्तानी करेंगे मार्कोर की इन एब्सेंस ऑफ रिजवान। सो इंटरेस्टिंग सी, क्योंकि वो लोग पहला क्वालिफायर मैच जो हार गए थे अगेंस्ट पैंथर्स। ना मगर ये कि इसमें कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिनके ऊपर निगाहें सबकी होंगी। नसीम शाह तो खैर खेलेंगे नहीं, आकिफ लड़का जो था ना, आकिफ जावेद जिसको कहते थे लेफ्ट आर्म सीमर, वो है, दानी है, जाहिद है, फ़खर हैं, खुद खेलेंगे, इफ्तिखार खेल ही रहे हैं। सलमान अली आगा जो सबसे ज़्यादा रन्स के वो नहीं होगा, कामरान गुलाम होगा, हसीब होगा, और इमरान रंधावा, एक इमरान खान, 2 लड़के ऐसे हैं जो सीमर, उनकी काफ़ी पिटाई हुई थी पिछली दफ़ा, तो वो हैं। और दूसरी टीम जो है उसमें खुशदिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इमाम की कप्तानी की हमने तारीफ़ कर दी, आमिर जमाल भी हैं, असगर भी हैं, ताहा भी हैं, इरफान खान नियाजी, रोहित, ओके, अहमद दानियाल, जो कि हमें एक नया अच्छा। मगर अभी वो जो बात कर रहे थे अहमद शहजाद, सॉरी सिको, we ran out of time. 5 मैच, we ran out of time. I'm so sorry we ran out of time, but let's hope for some action today. Jio Super पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चैनल आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। जी न्यूज़ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। We'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।